हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपने आर्ड्रीनो के संग उसकी फीचर्स बढ़ाने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करना देखेंगे। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में जो कुछ बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरी, तो आपको ब्लूटूथ यूज़ करने में कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास आप देख पा रहे हैं, मेरे पास जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये है SC05। मार्केट में आपके पास SC06 भी अवेलेबल है और XC04 भी अवेलेबल है, लेकिन मैं SC05 ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बहुत फेमस है। इसलिए क्योंकि ये बोथ एज अ मास्टर एंड स्लेव यूज़ हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मास्टर और स्लेव नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मास्टर उसे कहते हैं जो दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे अगर मैं अपने फ़ोन से इससे कनेक्ट करूँ तो मेरा जो फ़ोन है वो इससे कनेक्ट होगा, तो मेरा फ़ोन जो है वो मास्टर हो गया और ये स्लेव हो गया। लेकिन अगर आप SC04 या SC06 यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ स्लेव की तरह ही यूज़ हो सकती है। और अगर मैं यहाँ दो SC05 यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं एक को एज अ मास्टर यूज़ कर सकता हूँ, एक को स्लेव, यानी ये इससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये मास्टर बन गया और ये स्लेव बन गया। और ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मास्टर रहेगा वो दूसरे के संग कनेक्ट कर सकता है ये, और जो स्लेव रहेगा वो खुद किसी के संग कनेक्ट नहीं कर सकता। वो उसके पास एक कनेक्ट रिक्वेस्ट आएगा और उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं SC05 जो मेरे हाथ में है। ठीक है, अगर मैं इसके पिन की लेआउट पिन्स बताऊं तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ स्टेट पिन है, फिर एक RX TX ग्राउंड प्लस 5 वोल्ट और अनेबल पिन। तो अगर स्टेट पिन की बात करूँ तो स्टेट पिन हमारे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के स्टेटस को बताता है कि ये डिवाइसेस से कनेक्टेड है या नहीं। हमारे मतलब ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो गई है या किसी ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ आपके पास एक LED भी दी गई हुई है जो स्टेट के संग ही कनेक्टेड रहती है, इस पिन के संग ही। यहाँ जब हम इसे कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के संग, और कनेक्ट करने के बाद जब अपने ब्लूटूथ के संग इसे कनेक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये जो LED है वो सॉलिड ब्लिंक होना स्टार्ट होगी। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो स्टेट पिन के लिए मैं एक एग्जांपल आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि स्टेट पिन से होता क्या है। तो सपोज़ कीजिए कि आपको अपने प्रोग्राम में एक LED को जलाना है या फिर कुछ इंडिकेट करना है सीरियल मॉनिटर पे कि आपके ब्लूटूथ में कनेक्शन आ गई है वहाँ, यानी ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है किसी एंड्रॉयड डिवाइसेस से या फिर किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से। तो उस समय हम स्टेट पिन का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगर आप उसके बाद देख पाएँ तो मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा। हम्म। उसके बाद अगर देख पाएँ तो ये सेकंड वाला पिन जो है वो हमारा RX पिन है, यानी रिसीवर पिन। उसके बाद है TX ट्रांसमीटर पिन। तो जनरली अगर आप ऑनलाइन वीडियो सर्च करें तो आपको मिलेगा कि ये जो RX पिन है वो हमारे आर्ड्रीनो के यहाँ TX पिन यानी कि पिन नंबर 1 से कनेक्ट होती है। और जो इसकी TX पिन है वो पिन नंबर 0 RX से कनेक्टेड होती है। तो दोस्तों, आप इस कनेक्शन को भी लेके इसके संग काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी क्या होती है, जब भी आप आर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट और रिसीव करती है सीरियल कम्युनिकेशन करके। तो उस समय ये दोनों पिन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, वो हमें दिखती यहाँ नहीं है, यहाँ LED ब्लिंक करता है, तो उस समय ये दो पिन्स यूज़ होती है। अगर मैं उस समय इसे कनेक्ट करके रखूँ तो आपको एक सिंक्रोनाइज एरर मिलेगा। इसीलिए जनरली आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कभी भी 0 1 को इस्तेमाल नहीं करेंगे इससे कनेक्ट करने के लिए। तो उस समय हम TX RX को किसी डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ पिन आता है राइट हैंड साइड से, वो है ग्राउंड, जिससे हम आर्डिनो से ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। और आपको यहाँ +5 वोल्ट दिख रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि रिकमेंडेड नहीं है 5 वोल्ट पे SC05 को यूज़ करना। यहाँ +5 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर आप +5 वोल्ट देते हैं तब भी आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल काम करेगा, लेकिन उसकी जो लाइफ टाइम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप 5 वोल्ट सप्लाई ही देना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सीरीज़ में 1K रजिस्टर को यूज़ करें। ठीक है, और नहीं तो 3.3 वोल्ट आप जहाँ +5 वोल्ट है उसे 3.3 वोल्ट दे और यूज़ करें। मैं दोस्तों इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, जब भी इसे 5 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है तो ये काम तो करता है लेकिन जल्दी ख़राब हो जाता है। और कई दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था कि 5 वोल्ट यूज़ करने से इसकी रेंज बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद है अनेबल पिन। अनेबल पिन हमें एटी कमांड सेंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिससे हम ब्लूटूथ के नाम पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं, अनेबल पिन से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ जो ब्लूटूथ बटन दी गई हुई है जिससे ब्लूटूथ कनेक्शन पूरा रीसेट होता है, यहाँ ये छोटी सी बटन, ठीक है, इसे आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए टोटल तीन तरीके हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको 80 कमांड शायद ना बताऊं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल बना दूंगा जिससे आप यूज़ करके अपने ब्लूटूथ का नाम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नाम होता है वो होता है SC05, और इसका जो पासवर्ड होता है वो होता है 1234। तो दोस्तों ये रहा SC05 के बारे में। अब मैं इसे आपको आर्डिनो के संग कनेक्ट करके एक एलईडी ब्लिंक करवा के दिखाऊंगा ऐप के संग। तो कनेक्शंस में फिर से बता दूं, तो जो हमारा RX पिन है उसे मैं पिन नंबर 11 के संग कनेक्ट करूँगा, और जो TX पिन है उसे पिन नंबर 10 के संग कनेक्ट करूँगा। और ग्राउंड तो मेरे आर्डिनो बोर्ड से आ जाएगा। +5 वोल्ट को मैं 3.3 वोल्ट से कनेक्ट करूँगा। और जो मेरा अनेबल पिन है इसे मैं ओपन रहने दूंगा, स्टेट पिन को भी ओपन रहने दूंगा। तो ये दोनों पिन्स को हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में नहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अनेबल और स्टेट पिन्स को हम ये TX RX ग्राउंड और +5 वोल्ट जो है उसे यूज़ करेंगे 3.3 वोल्ट देकर। तो दोस्तों ये रहा SC05। अब कनेक्शन देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं कनेक्शन। तो मैंने यहाँ ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी TX पिन है वो पिन नंबर 10 से कनेक्टेड है, RX पिन 11 से कनेक्टेड है, और जो ग्रीन वाली वायर देख रहे हैं ये 3.3 वोल्ट से कनेक्टेड है, जो कि ब्लूटूथ के 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये येलो वाली ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब इसे हम प्लग इन करते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारा ब्लूटूथ पेयर नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत तेज़ी से ब्लिंक कर रहा है। अब इस पे अब इसकी कोड को देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। फिर सॉफ्टवेयर सीरियल BT1011, यहाँ जो 10 है वो हमारा TX पिन है, और 11 हमारा RX पिन है ब्लूटूथ मॉड्यूल का। फिर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है रीड डेटा, जो कि हमारे डेटा को रीड करेगा ब्लूटूथ से आने वाले। दोस्तों मैं यहाँ स्ट्रिंग टाइप इसलिए लिया है हम लोगों ने, क्योंकि जो ब्लूटूथ होता है वो डेटा रिसीव करता है। अगर मैं डेटा सेंड करूँ रोबोशाला, तो वो पहले R सेंड करेगा, O सेंड करेगा, फिर ऐसे करके लेटर्स सेंड होंगे। तो उसे स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिया है। फिर वॉइड सेटअप में हम लोगों ने ब्लूटूथ को बिगिन किया है BT.begin, और बॉड रेट 9600, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट बॉड रेट है SC05 का, ठीक है। और फिर मैंने सीरियल डॉट बिगिन कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन को बिगिन किया है बॉड रेट 9600 पे। फिर ब्लूटूथ वाइल लूप के अंदर अगर ब्लूटूथ BT डॉट अवेलेबल, यानी कि हमारा जो ब्लूटूथ किसी से भी कनेक्टेड है, तो वहाँ डिले है 10 मिली सेकेंड का, जो कि स्टेबिलिटी के लिए है। उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर लिया है, और BT डॉट रीड कमांड से उस कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं, जो कि अदर एंड के एप्लीकेशन या फिर ऐप से सेंड हो रहा है। उसके बाद इसे हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। और फिर अगर स्ट्रिंग का लेंथ 0 से बड़ा होता है, यानी कि हमारे पास कोई डेटा आई है, तो उसे हम रीड डेटा प्रिंट करवा दे रहे हैं अपने सीरियल मॉनिटर पे, और फिर रीड डेटा को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब कोड को अपलोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं टूल्स में देख लेता हूँ। हाँ, टूल्स में COM3 मेरा सिलेक्टेड है और आर्डिनो यूनो सिलेक्टेड है। तो अब इसे अपलोड कर देते हैं। तो हमारा कोड अपलोड हो गया। अब दोस्तों आपको आना है अपने फ़ोन में, ठीक है। फ़ोन के फ़ोन में फिर आपको आना है ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ में आपको रिफ़्रेश करना है। जब तो देखिए हमारा SC05 आ गया। अब इसे क्लिक करते हैं। तो पेयरिंग के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ दिया भी है कि यूजुअली इसका पिन क्या होता है, 4 0 या फिर 1 2 3 4। तो मैं इसे 1 2 3 4 कर देता हूँ। ओके करते हैं। ओके। तो हमारा SC05 कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, पेयर्ड हो चुका है। अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं ऐप को खोलता हूँ। तो ये रहा हमारा ऐप। आप सबसे पहले इसमें आते हैं, रिमोट कंट्रोल को ही मैं करने वाला हूँ। तो इसमें बॉट नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, चलिए इसमें आते हैं। अब मैं SC05, ये रहा SC05, इसे क्लिक करते हैं। अब देखिए
अब देखिए हमारा जो ब्लूटूथ है वो पेयर्ड हो चुका है, इसीलिए आपको जो यहाँ एलईडी ब्लिंक होती हुई दिख रही है, वो पहले बहुत ही कंटिन्यूअस ब्लिंक कर रही थी, अभी वो थोड़ी डिले के साथ ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो एक डेटा जो है वो ऐप के थ्रू ब्लूटूथ मॉड्यूल में जाएगी, उसे आर्डिनो रीड करेगा और हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा हमारे कोड के मुताबिक। तो चलिए उसे प्रिंट करवाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ जैसे देख रहे हैं कि मैंने प्रेस किया, यहाँ देते हैं, हाँ। मैंने पहले सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। तो मैंने प्रेस किया, इसे क्लियर मैंने पहले किया नहीं था, इसीलिए लास्ट कुछ वैल्यूज दे रहा है। अब देखिए मैंने जैसे ही दबाया फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड आ रहा है, फिर राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, फिर डाउन, रिवर्स, स्टॉप। तो ऐसे करके आप जितने भी जी आप कोई भी प्ले स्टोर से कोई ऐप को डाउनलोड करें या फिर किसी भी ऐप को ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए और यही कोड को इस्तेमाल करके उसे डिकोड कर सकते हैं कि बटन उस पर क्लिक करने से या फिर फ़ॉन्ट को टिल्ट करने से या फिर जो भी हो, तो उससे क्या कोड्स सेंड हो रही हैं, ठीक है। और उससे फिर आप उसको डिकोड करके अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि जब भी मैं फॉरवर्ड प्रेस करूँ तो मैं एक एलईडी यहाँ कनेक्ट करके दिखाता हूँ, जिससे जब भी मैं फॉरवर्ड प्रेस करूँ तो एक एलईडी ऑन हो। तो उसे कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ कोड में कुछ चेंजेस कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि वॉइड सेटअप में पिन मोड 7 को एज एन आउटपुट खोला है, और अगर मेरा रीड डेटा इक्वल्स टू फॉरवर्ड यानी ब्लूटूथ फॉरवर्ड रीड करता है तो मैंने डिजिटल पिन को 7 को हाई कर दिया है और एल्स में उसे लो कर दिया है। अगर मैं हार्डवेयर में चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं मैंने पिन नंबर 7 से एक एलईडी को कनेक्ट किया है, और ये उसका ब्लू वाला उसके ग्राउंड, एलईडी के ग्राउंड से कनेक्ट है। तो दोस्तों अब मैं वापस से ऐप पे आता हूँ। तो ऐप पे आते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही फॉरवर्ड प्रेस करूँगा, सॉरी मैंने अभी तक कोड अपलोड नहीं किया है, तो कोड को अपलोड कर देते हैं। कोड हमारी अपलोड हो रही है, कोड अपलोड हो गई, ठीक है। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन अभी भी कंप्लीट है। अब मैं अगर फॉरवर्ड दबाऊँ तो हमारी ग्रीन एलईडी जलनी चाहिए। तो देख रहे हैं मैंने फॉरवर्ड दबाया, ग्रीन एलईडी जल रही है। मैंने दूसरा कोई बटन दबाया तो वो ऑफ हो गई, फिर मैंने अगर फॉरवर्ड दबाया तो ग्रीन जल रही है एलईडी मेरी, और दूसरा बटन दबाने से ऑफ हो जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा ट्यूटोरियल। आने वाले इस ट्यूटोरियल में और में हम होम ऑटोमेशन देखेंगे और ब्लूटूथ बॉट बनाएंगे, वॉइस कंट्रोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। गुड बाय।